आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। आप लोग चैनल को प्रमोट नहीं कर पा रहे हो, इस चीज का मलाल हमें हमेशा रहता है। अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ने की जो मुहिम होनी चाहिए वो आप लोगों से ही शुरू होती है। और कभी अगर हम खाली रहते हैं तो हम तो 20, 25, 50 को ऐसे ही जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि शेयर करने की एक ललक होनी चाहिए, अपनत्व की भावना होनी चाहिए कि हाँ ये हमारा चैनल है तो हम इसको शेयर करेंगे और कम से कम आज दिन भर में नहीं तो कम से कम 10 लोगों को जरूर जोड़ेंगे। ये ललक होनी चाहिए। बहुत से मोबाइल फोन तो आप यूज करते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल फोन किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज पता नहीं कौन सी मेंटलिटी पाल करके इंसान रखता है, समझ में नहीं आता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल सुबह की ही वीडियो में, कल शाम को मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं प्रयागराज गया था अपने याची भाई बंधुओं के लिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि LTGSC का प्रकरण जानने के लिए कि आखिर क्या चीजें चल रही हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सुबह की ही वीडियो में कि रात में भाई बारिश होने लगी थी तो रात में मुझे आते आते लगभग 1:30 बज गए थे, ठीक है ना। और बारिश में भीगना मतलब सर्दी खांसी जुकाम बुखार को आमंत्रण देना है, जिसकी वजह से मैं लेट पहुंचा हूं और इस वजह से मैं शाम की वीडियो नहीं डाल पाया। और सुबह की वीडियो में मैंने बताया था कि अब लोक सेवा आयोग में अधिकारी ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाएंगे और वही हुआ भी। परीक्षा नियंत्रक महोदय को वहां से हटा दिया गया है। अब बात सचिव स्तर पे भी आ रही है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि तमाम प्रकरण जानने के उपरांत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन जो एक मिथ फैली हुई है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे हम ये समझते हैं कि जो बुद्धिजीवी हमारे प्रतियोगी भाई बहन होते हैं उनको हम बुद्धिजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं होती और सबसे बड़ी चीज है मेहनती बहुत होते हैं। फिर भी वो अगर ऐसी बातें कर रहे हैं कि PCS प्री पोस्टपोन हो जाएगा, ये डेट होगी वो डेट होगी, तो एक बार देख करके आश्चर्य होता है। अभी फिलहाल ऐसी कोई भी परिस्थितियां नहीं है लोक सेवा आयोग में। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज कल की ही तारीख में लोक सेवा आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती हो जाएगी, ठीक है ना। और LTGSC के लिए भाई अधिकारी पूर्ण हो जाए तो LTGSC के लिए मीटिंग हो, उसके बाद विज्ञापन आपका जारी हो, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि PCS प्री 2024-17 जो तारीख को होने वाली है 17 मार्च को, अभी वो पोस्टपोन नहीं हुई है और उसके पोस्टपोन होने की चांसेस भी 0.11% है, मतलब एकदम ना के बराबर समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस बात को लेकर के गलत फहमी में ना रहें। जो कोई भी सत्यता होगी, जो कोई भी अपडेट होगी, बहुत से भाइयों ने हमारे पास मैसेज किया कि भैया पोस्टपोन हो जाएगी, लगता है पोस्टपोन हो जाएगी, ये डेट बता रहे हैं लोग, ग्रुप में ये बातें सामने आ रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ऐसी कोई परिस्थितियां भी फिलहाल लोक सेवा आयोग में है ही नहीं कि उनको PCS प्री पोस्टपोन करना है, और होगी भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर पोस्टपोन होता है तो सारी चीजें पहले से ही पता चल जाती हैं। अभी ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक। वहां के अधिकारीगण भी कह रहे हैं कि हम PCS प्री को उसी तय समय पर ही कराएंगे। हाँ, ये बात सही है कि एक बार किसी परीक्षा को निरस्त करने में सरकार को पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है। आप क्या समझते हैं, यूपी कांस्टेबल का पेपर निरस्त किया गया तो सरकार को कोई चपत नहीं लगी होगी? लगी, अच्छी खासी चपत लगी, लगभग 70 करोड़ रुपए गए उनके। उसके बाद जो है मैं आप सभी लोग बता दूं कि RO को निरस्त किया गया तो क्या चपत नहीं लगी? आज आपने 41 करोड़ का चपत देख ही लिया, तो अरबों रुपए तो आप सभी लोगों को ऐसे ही चले गए है ना। तो ऐसे ही चले गए, बर्बाद हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या इस बात की आती है कि इसका जिम्मेदार कौन है, कहाँ से पेपर लीक हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक को आपने हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक की जवाबदेही भी तय करिए ना। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि उनकी भूमिका कहाँ तक थी। और 5 साल के भीतर 3 परीक्षा नियंत्रकों पर, सचिवों पर कार्रवाई होना कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के लोक सेवा आयोग LTGSC का विज्ञापन जारी करने से भी डरने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2018 वाला प्रकरण फिर से दोहरा दिया जाए। और ये प्रकरण होता भी नहीं, जब ये RO सही से निपट गई होती और इसमें विवाद नहीं हुआ होता, पेपर निरस्त नहीं करना पड़ता, तभी तक LTGSC दे दी होती है।
लेकिन अब ये प्रकरण हो जाने के उपरांत, क्योंकि 3 परीक्षा नियंत्रकों को 5 साल के भीतर हटाना, एक तो जेल में चली गई थी 2018 LTJC के नाम पे, तो बहुत सारी चीजें जो है वो परिवर्तित हो रही हैं। ठीक है, तो इस बाबत अधिकारी भी ये कहने लगे कि इस वैकेंसी को शिक्षा सेवाचयन आयोग को दिया जा सकता है। ठीक है ना, अगर ये शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास गया तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी मुश्किलें विद्यार्थियों को जो है वो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हों या अपर सचिव राजकीय हों, इन तमाम अधिकारियों से मिलने के उपरांत सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाती है। और इस पे फैसला जो होना है वो आप सभी लोगों का 2 से 3 दिन के भीतर ही होना है। अदरवाइज अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करने से इनकार करता है, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय ने उनको पत्र प्रेषित कर दिया है, अपडेटेड नियमावली जो है वो बता दी गई कि हाँ ये अपडेटेड नियमावली है, इसी के आधार पे आपको विज्ञापन जारी करना है। अदरवाइज अब लोक सेवा आयोग के अधिकारीगण क्या सोचते हैं, अध्यक्ष और सचिव क्या सोचते हैं, कैसे विज्ञापन को जारी करना है, किस तरीके से हमको जो है आवेदन लेने हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा आप सभी लोगों को आज और कल में ही देखने के लिए मिलने वाली। मतलब 3 दिन के भीतर इस पे फैसला 100% हो जाना है कि LTJC का विज्ञापन लोक सेवा आयोग देगा या शिक्षा सेवाचयन आयोग देगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो भैया कह रहे थे कि लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा। मैं आप सभी लोग बता दूं कि परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने के बाद अब जो भी नया परीक्षा नियंत्रक आया गया, सचिव मतलब जो है तब्दील किए गए या मान लीजिए सचिव नए बनाए गए, तो इन तमाम अधिकारियों की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वो चुनौती को स्वीकार करें, PCS पुलिस 2024 पहले पारदर्शिता से कराएं। ठीक है, और उसके बाद जो है RO के एग्जाम की डेट घोषित करके उसकी तैयारियां शुरू करें। और LTJC तो एक विवादित वैकेंसी होती ही है, क्यों? क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 18 से 25 लाख तक होगी। ठीक है, और इतने बड़े पैमाने पर लोक सेवा आयोग इन भर्तियों को कराए और वो पारदर्शिता पूर्ण हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा 2018 में बहुत विवाद हुआ था। इतना सारा विवाद होने के बाद भी, पेपर आउट होने के बाद भी बहुत से लोग ये लग गए कि ये वैकेंसी पूरी होनी चाहिए, और हो भी गई पूरी। ठीक है ना, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि LT और JC हमेशा से ही एक डरावने सच की तरह है, एक डरावने सपने की तरह है लोक सेवा आयोग के लिए। तो इतनी जल्दी वो पांव अपने रख देगा जमीन पे, ये थोड़ा सा संकोच हो रहा है कहने में। ठीक है, लेकिन इस पे फैसला बहुत जल्दी करा करके सारी चीजें फाइनल करानी है, और हम लोगों का लगातार प्रयास जारी है कि लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी कर दे। अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, लोक सेवा आयोग अभी तक पत्रावली को लेकर के बहानेबाजी कर रहा था कि भैया पत्रावली नहीं आई है और हमें जो है मतलब आर्ता का पत्र नहीं प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हम विज्ञापन नहीं जारी कर पाए। कल की तारीख में शिक्षा निदेशक महोदय ने उनको भी प्रेषित कर दिया कि भाई लो सारी चीजें क्लियर हो गई, अपडेटेड जो नियमावली है हमारी माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम है, सारी चीजों को अपडेट कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में LT और TGT की नियमावली को एक कर दिया गया। अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। पब्लिक डोमेन में TGT की नियमावली या शिक्षा सेवाचयन आयोग की नियमावली तभी आएगी जब मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए इस समय एडवांटेज लेने के मूड में है गवर्नमेंट। मैंने आप सभी लोगों से बहुत पहले ही कहा था कि इस समय अगर आपके कोई भी मुद्दे वो शासन तक पहुंच रहे हैं तो उन तमाम मुद्दों पर तत्काल जो है क्लेरिफिकेशन हो जा रहा है। ठीक है ना, सरकार तुरंत उस पर एक्शन ले रही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि TGT, PGT, LT और JC इन तमाम भर्तियों को लेकर के जो एक मिथ फैली हुई है विद्यार्थियों में, क्या कि ये वैकेंसी कब आएगी, कब पूरी होगी, कब विज्ञापन आएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के आप सभी लोगों को 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। बात आकर के फंस जाती है आप सभी लोगों की कैबिनेट की मीटिंग पे। योगी महाराज जी हैं कि कैबिनेट मीटिंग ले ही नहीं रहे। उम्मीदें सभी विद्यार्थियों को होती हैं कि संडे को होगा, फ्राइडे को होगा, सैटरडे को होगा या ट्यूसडे को होगा। देखना दिलचस्प होता है कि हाँ ये चीजें हैं। लखनऊ से ये भी सूचना मिल जाती है कि हाँ आज की तारीख में हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इसी बात की आ जाती है, योगी जी महाराज जी पता नहीं क्या है कि मतलब वो कैबिनेट की मीटिंग है नहीं ले रहे, क्योंकि वो जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग लेंगे उस दिन शिक्षा सेवाचयन आयोग में सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति का शासनादेश भी उनको जारी करना पड़ेगा इन तमाम मुद्दों को लेकर के। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप लोगों के सदस्य और अध्यक्ष जो है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग में, बहुत से विद्यार्थियों ने कल हमें एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट प्रेषित किया था कि मंगल ग्रह से लॉन्च हो गया शिक्षा सेवाचयन आयोग, 7 अगस्त 2024 इसकी पहुंचने की संभावना है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं 7 अगस्त 2024 तो बहुत दूर है। ठीक है ना, ऐसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं है। आपका ये आयोग इसी मार्च में बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अधिकारियों ने जो उनको कार्य करने थे वो कर करके
डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री महोदय को फाइल पकड़ा दी है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद तमाम मुद्दे क्लियर होंगे, क्योंकि LTGIC के विज्ञापन में वो तमाम विद्यार्थी भी आवेदन कर सकें जो ओवर एज हो चुके हैं। इसके लिए भाई आयु सीमा में छूट देना मुख्यमंत्री महोदय के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। उन तमाम चीज़ों को भाई साधने के लिए कि चुनाव का माहौल है, कोई विद्यार्थी नाराज ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने RO का पेपर निरस्त करने के बाद यही कहा कि हम युवाओं के साथ हैं, तो युवाओं की बातें तो उन तक पहुंच ही रही है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि थोड़ा सपोर्टिंग नेचर अपनाइए, अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए, क्योंकि हम सभी लोग भी मेहनत करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए ही करते हैं, है ना। और इसमें आप सभी लोगों का हित छुपा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग की लॉन्चिंग मंगल ग्रह से नहीं है बल्कि लखनऊ से ही हुई है, और सबसे बड़ी चीज है कि लखनऊ इसी धरती पे है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि 7 अगस्त 2024 तक ये आयोग बनेगा, ये आयोग आप सभी लोगों का इसी मार्च में बनेगा, और 1-2 दिन के अंदर इस पे फैसला होगा, आप लोगों को शासनादेश देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए आप चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम सभी लोगों की नजरें कैबिनेट की मीटिंग पे लगी हुई है। जैसे ये चीजें होती है आप लोगों को एकदम क्लियर सारी चीजें जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इसमें चिंतित बिल्कुल भी मत होइए। रही बात आपके नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए, विद्यार्थी परेशान है कि नया प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, फिलहाल तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए आप सभी लोगों को करना होगा थोड़ा सा इंतजार। आज विद्यार्थी लखनऊ में जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए कि हमें विज्ञापन चाहिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती का, हमें 17,000 ही पद दे दिए जाए। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 17,000 पद आप सभी लोगों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के या जो मंत्री महोदय हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उनका दो टूक ये कहना है कि अभी हमारी कोई ऐसी प्रक्रिया फिलहाल की तारीख में अभी नई प्रक्रिया जो है लंबित नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों का जो पुरानी भर्तियों के विवाद चल रहे हैं वो न्यायालय से अब शट आउट होने चल रहे हैं, चाहे वो 72,825 हो, 12,460 हो, 69,000 की शिक्षक भर्ती हो, तमाम भर्तियों के मामले शट आउट होने के बाद ही हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जो है वो विचार कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में ही क्या LTGIC जा सकती है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अब इस बात को बोलने लगे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को LT और GIC दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग हो सकता है कि इस पेपर को कराने में अपने आप को समर्थ महसूस न करे, लेकिन यह सिर्फ एक तर्क है, ठीक है ना। ये सिर्फ तर्क है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में वैकेंसी जा सकती है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इन सारी चीज़ों पर क्लियरेंस बहुत जल्दी होने चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज और कल की तारीख में ही परीक्षा नियंत्रक, नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने चल रही है लोक सेवा आयोग में, ठीक है। क्योंकि PCS प्री का आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अब PCS प्री भी होने चल रहा है 17 तारीख को, तो उसके पहले भाई एडमिट कार्ड भी जारी करना होगा। तो एडमिट कार्ड जारी करने के लिए परीक्षा नियंत्रक का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज शाम तक या कल की तारीख में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति लोक सेवा आयोग में पुनः कर दी जाएगी, और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने के उपरांत ही तत्काल मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद LTGIC पर क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। अगर लोक सेवा आयोग कराएगा तो विज्ञापन दे देगा, अदरवाइज अगर लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा तो अधियाचन वापस कर देगा। दो में से एक कार्य आप सभी लोगों के होंगे, वो कल की तारीख में हो जाएंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। रही बात आप सभी लोगों के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ आप लोगों का कार्य इन प्रोग्रेस है, बहुत तेजी से आप लोगों का कार्य चल रहा है। क्यों? क्योंकि 2022 के पहले मतलब 2022 TGT PGT के पहले 2016 और 2021 का मामला शट आउट होना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन, एक भाई ने हमसे पूछा भैया अभी तक आप जोड़ ही रहे हो, कब तक ये फाइनल हियरिंग होगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं 5 तारीख तक, ठीक है ना, मतलब कल तारीख तक, कल की डेट में विद्यार्थियों को याचिका से ऐड किया जाएगा। उसके बाद किसी भी विद्यार्थी को ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कल सचिव महोदय के पास हम लोग गए थे और उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि पहले जो हमारा प्रमोशन वाला मैटर है वो क्लियर होगा, ठीक है ना। लगभग 49,000 पद रिक्त हैं, तो उनमें
आप सभी लोगों को बता दूं कि लगभग 25,000 से 26,000 पदों पर आप लोग मान के चलिए कि प्रमोशन होगा। मतलब जो 5 साल 7 साल से पढ़ा रहे हैं प्राथमिक में, भाई उनको प्रमोट करके जूनियर में भेजना पड़ेगा ना। तो उसके बाद जो पद रिक्त होंगे उसमें से आप सभी लोगों मैं बता दूं कि लगभग 2 से 2,500 3,000 पद आपके रिजर्व कर लिए जाएंगे। उसके बाद आपका विज्ञापन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी शिक्षा सेवा आयोग ही ठंडे बस्ते में, और विद्यार्थी अब ये कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना आ जाए। अधिसूचना के पहले पहले आपका शिक्षा सेवचन आयोग तो आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई संशय नहीं। लेकिन अब ये समस्या इस बात की आती है कि अगर शिक्षा सेवचन आयोग बन भी गया तो पहली मीटिंग होगी और उसमें हम लोगों को टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की जो स्क्रीनिंग मतलब जो परीक्षा होगी नहीं है लिखित परीक्षा, उसका डेटा हम लोगों को पता चल जाए तो बहुत से विद्यार्थी अपनी तैयारियों में लग जाएंगे और यही हम लोगों का प्रयास भी है। तो आप सभी लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि प्रयास जारी है। अधिकारी भी कार्यों में लगे हुए हैं, लगातार वो भी शासन को पत्र लिख रहे हैं और शासन है कि वो मीटिंग लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे ही मीटिंग होगी सारी चीजें आप लोगों की क्लियर कर ली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके नकल माफियाओं पे। नकल माफिया जो है सस्ते में निपट जाते हैं, बेचारे बच जाते हैं, और झेलना उन विद्यार्थियों को पड़ता है जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर दे के आते हैं, पता लगे पेपर ही आउट हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों को कई मानसिक तनावों का भी सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो 10-10 12-12 घंटे तैयारी करके जाते हैं, पेपर बेहतरीन करके आते हैं, घर पे पहुंचते ही उनको पता चलता है पेपर आउट हो गया है, और पेपर आउट होने के बाद परीक्षा निरस्त हो गई। तो ऐसे में उन विद्यार्थियों की जो मानसिक स्थिति होती है उसको मैं बहुत करीब से महसूस कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक मजबूत इंसान के तौर पे कार्य करिए, ताकि आप लोगों को ऐसी मानसिक विकृतियां परेशान ना कर पाए। ठीक है ना। और रही बात ये सिस्टम की, तो उत्तर प्रदेश में पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि लगभग हर भर्ती जो है वो राडार पे आ ही जाती है। ठीक है ना, चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो, चाहे 69,000 का मामला हो, चाहे टीजीटी पीजीटी 2021 हो, चाहे आप सभी लोगों का आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एलटी ग्रेड जैसी हो, तमाम वो वैकेंसियां 68,500, तमाम वो वैकेंसियां आप सभी लोगों की राडार पे आती ही हैं। पारदर्शिता का कदम बनने वाले अधिकारी भी मौन हो जाते हैं जब ये सारे मामले सामने आते हैं। बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी आज कुछ विज्ञापन आप सभी लोगों को जारी कर सकता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन की तरफ से आज की ही तारीख में वीडियो एग्जाम को लेकर के जो उनका रिजल्ट जारी होना है, आज शासन की तरफ से उनको जवाब मिल सकता है, और आज ही ईडब्ल्यूएस के मामले को लेकर के सुनवाई भी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कोर्ट का जो है निर्देश आता है, ताकि आप लोगों का ये पेंडिंग जो रिजल्ट्स है वो जारी किया जा सके। इसी की वजह से आपकी वीडियो की नई वैकेंसी नहीं आ पा रही है। इसी की वजह से आप सभी लोगों का 2023 का जो विज्ञापन आने हैं पीईटी के आधार पर वो विज्ञापन भी जारी नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने कह दिया था कि अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से समूह गा और घा में आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। ऐसी परिस्थितियां तो फिलहाल नहीं है। ठीक है ना, आप सभी लोग अपनी तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप सभी लोग इस चैनल के लिए प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि एक भाई ने कहा था ना कि सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के होती है कि आप पे यकीन तो बहुत होता है, ठीक है ना, आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं सिस्टम नहीं हूँ है ना, सरकार चलाने वाले व्यक्ति कुछ और है। तो उनसे हम कह ही सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और जो वो अपडेट देते हैं, जो वो अपना आश्वासन देते हैं, वही चीजें आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाती है, और उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बस ऐसे ही रह जाती है, उसका इफेक्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसके लिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 1-2 दिन के भीतर ही LTGIC पर फाइनल डिसीजन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ले लेंगे, और कोशिश हम सभी लोगों को यही होगी कि आरओ का जो जिन था वो बोतल में बंद हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो जो है इधर उधर तो झेलना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बोतल में जिन जाने के बाद अब LTGIC की ही बारी है। मैंने कल आप सभी लोगों को थंबनेल में ही लिख दिया था कि आरओ गई और LTGIC की बारी है, और इस मुद्दे में आपका खंड शिक्षा अधिकारी कहीं ना कहीं छूट जाता है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भी आप सभी लोगों का राडार पे ही है। ठीक है ना,
आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 दिन आप सभी लोगों को और भी इंतजार करना है, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होने चल रही हैं। निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए। और 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ सकते हैं याची लाभ प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ आप सभी लोग अगर चाहें तो हमारे नोट्स आदि भी लेकर के अपनी बेहतरीन तैयारियां भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।